डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को रसायन विज्ञान क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट में क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण और क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण तथा क्लोरोफॉर्म के क्या उपयोग हैं इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप जानेंगे क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुणों के बारे में। तो क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुणों में आप सबसे पहले जानेंगे पहला पॉइंट कि क्लोरोफॉर्म क्या है। तो क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन मीठी गंध वाला, क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन तथा मीठी गंध वाला एक द्रव है तथा ये ज्वलनशील भी है। क्लोरोफॉर्म रंगहीन मीठी गंध वाला एक द्रव है जो कि ज्वलनशील होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरे पॉइंट में आप जानेंगे कि क्लोरोफॉर्म का जो क्वथनांक होता है वो 61 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके बारे में जानेंगे क्लोरोफॉर्म इस प्रकार का है पदार्थ है कि इसको सूंघने मात्र में मूर्छा आ जाती है। क्लोरोफॉर्म को सूंघने मात्र में मूर्छा आ जाती है। और इसके बारे में आप जानेंगे क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुणों के बारे में कि क्लोरोफॉर्म जल में अम्लीय है। क्लोरोफॉर्म जल में अम्लीय है तथा कार्बनिक विलायकों और ईथर में विलेय है। क्लोरोफॉर्म जल में अम्लीय है तथा कार्बनिक पदार्थों और ईथर में विलेय है। तो इस प्रकार से आप जानेंगे क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुणों के बारे में। तो क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुणों को एक बार फिर से सुन लें। क्लोरोफॉर्म रंगहीन मीठी गंध वाला एक ज्वलनशील द्रव है। क्लोरोफॉर्म को सूंघने मात्र से ही मनुष्य में मूर्छा आ जाती है। और क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक जो होता है वो 61 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लोरोफॉर्म का जो क्वथनांक है वो 61 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद में आप जानेंगे कि क्लोरोफॉर्म जल में अम्लीय होता है तथा कार्बनिक विलायकों और ईथर में विलेय होता है। क्लोरोफॉर्म जल में अम्लीय होता है तथा कार्बनिक पदार्थों और ईथर में विलेय होता है। तो इस प्रकार से आप जान गए कि क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुणों के बारे में। अब इसके बाद में आप जानेंगे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों के बारे में। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों के बारे में क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण में आप जानेंगे कि क्लोरोफॉर्म किसी यौगिक से, किसी धातु से या किसी गैस से किस प्रकार से क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद में किस प्रकार से उत्पाद को बनाता है। तो इसमें आप सबसे पहले क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया में देखेंगे ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है। तो CH3 का ऑक्सीकरण, तो जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है नवजात ऑक्सीजन के साथ में, तो इसमें आप लोग देखेंगे ये क्लोरोफॉर्म है CH3 और फिर इस क्लोरोफॉर्म का नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो रहा है। नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है जिसमें महत्वपूर्ण उत्पाद फास्फीन, जिससे एक महत्वपूर्ण उत्पाद फास्फीन का निर्माण होता है जिसका सूत्र होता है COCl2। ये जो फास्फीन इसका नाम होता है ये उत्पाद के रूप में बनता है फास्फीन। तथा इसके बाद में साथ में क्लोरीन गैस मुक्त होती है। इसके बाद में साथ में क्लोरीन गैस मुक्त होती है। फिर उसके बाद में जब इसकी बैलेंसिंग की जाती है, अब देखना आप लोग ध्यान से देखेंगे कि इधर जो कार्बन एक है इधर भी कार्बन एक है। इसके बाद में जो क्लोरीन है इधर क्लोरीन दो चार है, इसीलिए इसको 2 से गुणा किया जाएगा, इधर 2 से गुणा हो जाएगा। तो क्लोरीन में आप लोग देखेंगे
किस 3 दूनी 6 क्लोरीन है और इधर 2 क्लोरीन है तथा उसके आगे भी 2 क्लोरीन है, तो इसीलिए इसको भी 2 से गुणा कर दिया जाएगा। 2 2 4 2 2 4 और 2 6 क्लोरीन हो गए। अब इसके बाद में जब 6 क्लोरीन हो गए तो आप लोग ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन जो है इधर 1 है और इधर 2 ऑक्सीजन है, इसीलिए इधर एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। जब इधर एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है तो एक ऑक्सीजन से संयोग होकर के यहाँ पर H2O बनाएगा। जब वो H2O बनाएगा तो आप लोग देखेंगे इधर जो ऑक्सीजन 2 1 3 है, 3 ऑक्सीजन हो गए, इसको 3 से गुणा कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इस क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण में जानेंगे कि जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण किया जाता है, जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण किया जाता है तो वहां पर फास्फीन गैस उत्पन्न होती है जो कि एक विषैली गैस होती है तथा साथ में क्लोरीन मुक्त होती है। तो आप लोग यही थ्योरी में लिखेंगे क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराने पर, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराने पर फास्फीन गैस उत्पन्न होती है तथा साथ में क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो ये हुआ इसका पहला गुण। अब इसके बाद में, इस गुण के बाद में आप क्लोरोफॉर्म के दूसरे गुण में जानेंगे कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जो क्लोरीन से होती है तो क्या होता है। तो इसमें आप लोग जानेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे CHCl3 की Cl2 से क्रिया। CHCl3 की क्रिया Cl2 से होती है तब कार्बन टेट्राक्लोराइड नामक उत्पाद प्राप्त होता है। तो आप लोग ये हेडिंग डालेंगे कि क्लोरोफॉर्म की क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया, और उसके आगे लिखेंगे कि जब क्लोरोफॉर्म को क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में कराई जाती है तब कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है तथा साथ में सह उत्पाद के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे क्लोरोफॉर्म है CHCl3, CHCl3 जो है क्लोरोफॉर्म है। अब इसकी अभिक्रिया जो है क्लोरीन के साथ में हो रही है, Cl2 के साथ में। तो ये क्लोरीन है Cl2, ये जो क्लोरीन गैस है क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में हो रही है यहाँ पर। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो रहा है। तो ये Cl3 है, ये Cl3 है, इसका एक Cl ले लेगा। अब एक कार्बन यहां से हट जाएगा तो CCl3 CCl4 हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा। उसके बाद में एक हाइड्रोजन बचा है, एक Cl परमाणु बचा है, सह उत्पाद के रूप में हाइड्रोक्लोरिक मुक्त होगा। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में होने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है तथा साथ में हाइड्रोक्लोरिक जो सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसमें आप देखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आप लोगों ने देख लिया कि क्लोरोफॉर्म की क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया कराने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद में देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म की बेंजीन के साथ में अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया बेंजीन के साथ में किस प्रकार से होती है। तो आप लोग देखेंगे हम इस अभिक्रिया को बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे कि CHCl3 की C6H6 से क्रिया। तो इस क्रिया को जब डायरेक्ट लिखा जाता है तो आपको खूब अच्छा समझ में नहीं आता है, इसलिए अवयवों को तोड़ करके लिख रहा है। इन अवयवों को किस प्रकार से तोड़ा जाता है इसमें आप लोग देखेंगे। क्लोरोफॉर्म को हम किस तरीके से लिख रहे हैं, यहाँ पर C लिख दिया हमने,
यहाँ पर H लिख दिया है और इसके 3 Cl परमाणु है। इन 3 Cl परमाणुओं को हमने अलग अलग लिख दिया है। अब इसके बाद में देखेंगे 3 बेंजीन के अनुभाग लेंगे। यहाँ पर H C6H5 H C6H5 H C6H5 अर्थात बेंजीन को हमने इस तरीके से लिख दिया है। 3 जगह पर 3 अणु है और क्लोरोफॉर्म CH3 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर मुख्य उत्पाद के रूप में किस प्रकार से मुख्य उत्पाद प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर जो है HCl के 3 अणु पहले निकल रहे हैं। ये HCl के 3 अणुओं को हम यहाँ पर पहले निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या पहले निकालो या बाद में निकाल लो। तो हमने यहाँ पर HCl के 3 अणुओं को निकाल दिया है। अब साथ में जो मुख्य उत्पाद प्राप्त हो रहा है HCl के 3 अणुओं को निकाल लिया। इसलिए मुख्य उत्पाद के रूप में सबसे पहले कार्बन को लिखेंगे। यहाँ पर जब हमने कार्बन को लिख लिया इधर हाइड्रोजन को लिख लेंगे। कार्बन की चारों संयोजकताओं को पूरा करते हैं C6H5 से। यहाँ पर C6H5 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 ये मुख्य उत्पाद के रूप में जो प्राप्त हुआ है इसका नाम है ट्राइफेनिल मेथेन। ट्राइफेनिल मेथेन। अब आप लोग देखेंगे कि ट्राइफेनिल मेथेन किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। अब इसको हम एक बार फिर से आप लोगों के सामने फिर से इसको रिवीजन करवा रहे हैं। तो आप लोग फिर से देख लें CH3 की अभिक्रिया बेंजीन के साथ में किस प्रकार से होती है। इसमें हम सबसे पहले क्लोरोफॉर्म यहाँ पर CH ले रहे हैं। क्लोरोफॉर्म उनके 3 अणु Cl के ले रहे हैं। आप साथ में देखेंगे हम यहाँ पर कि बेंजीन को तोड़कर इस प्रकार से लिख सकते हैं C6H5 अब इसमें आप लोग देख लीजिए क्लोराइड परमाणु ये हाइड्रोजन परमाणु है। यहाँ पर क्लोराइड हाइड्रोजन परमाणु से HCl 3 HCl के अणु अलग हो रहे हैं। यहाँ पर 3 HCl के जो अणु अलग हो रहे हैं इनको हम यहाँ पर लिख रहे हैं HCl। अब इसके बाद में जो HCl सह उत्पाद है अब मुख्य उत्पाद के रूप में आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम कार्बन को लिख लेंगे। अब कार्बन की चारों संयोजकताओं को पूरा कर रहे हैं। यहाँ एक हाइड्रोजन परमाणु बचा है। इसके बाद में C6H5 को 3 जगह यहाँ पे लिख ले रहे हैं। C6H5 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 यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु लिखते हैं। अब आप लोग ने देखा इसमें थ्योरी में यही लिखना है कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया बेंजीन के साथ में कराने पर ट्राइफेनिल मेथेन बनता है तथा साथ में सह उत्पाद के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मुक्त होता है। अब तो आप लोग जानेंगे क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया बेंजीन के साथ में किस प्रकार से हुई। अब इसके बाद में आप अगली अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। अब आप अगली अभिक्रिया में जानेंगे क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर के साथ में। क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर Ag के साथ में जब होगी तो क्या बनेगा। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर के साथ में कराने पर एसिटिलीन गैस मुक्त होती है। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर के साथ में कराने पर एसिटिलीन गैस मुक्त होती है। देखना किस प्रकार से ये क्लोरोफॉर्म है CH3 और ये साथ में सिल्वर है। जब ये सिल्वर
क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ में गर्म किया जा रहा है, यहाँ पर एसिटिलीन, इसका सूत्र है C2H2 मुक्त होता है। अब आप लोग देखेंगे इसकी बैलेंसिंग किस प्रकार से करना है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, ये सिल्वर है, इसको गर्म किया जा रहा है, यहाँ पर एसिटिलीन मुक्त हो रही है। तो आप देखेंगे कार्बन यहाँ पर 2 है और इधर कार्बन 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर 2 कार्बन हो गए हैं और यहाँ पर भी 2 कार्बन हो गए। अब ये क्लोराइड परमाणु है जो 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 क्लोराइड परमाणु हो गए। अब यहाँ पर एक Ag है, Ag धनायन होता है, सिल्वर धनायन है, Cl धनायन है, तो धनायन के साथ में संयोग होकर के यहाँ पर AgCl को बना लेगा। तो देखना है यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड किस प्रकार से बन रहा है। अब जो सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, अब इसमें आप लोग जानेंगे कि Cl के इधर 6 परमाणु है और यहाँ पर Cl का एक ही परमाणु है, तो इसको हम 6 से गुणा कर देंगे। जब 6 से गुणा कर दिया तो सिल्वर के भी 6 परमाणु हो गए। अब यहाँ पर Ag के भी साथ में 6 हो गए। जब Ag के 6 हो गए तो हम इसको 6 से गुणा कर दिया इसको। अब आप लोग देख रहे हैं क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर से हुई तो एसिटिलीन तथा साथ में सह उत्पाद के रूप में सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हुआ। बैलेंसिंग को एक बार पूरा देख लें। क्लोरोफॉर्म है CHCl3, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जो सिल्वर के साथ में हो रही है। अभिकारकों को गर्म किया जा रहा है। अब इसमें आप लोग देखेंगे एसिटिलीन किस प्रकार से बन रही है। C2H2 एसिटिलीन बन रही है। कार्बन के 2 है, इधर कार्बन के 2 परमाणु है, इधर कार्बन का 1 परमाणु है, इसलिए 2 से गुणित होगा। जब ये 2 से गुणित होगा तो क्लोराइड के 3 दूनी 6 परमाणु यहाँ पर होंगे और Ag का 1 है, जो कि Ag के धनायन होने के कारण Cl के ऋणायन परमाणु को लेकर के यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड बना देगा AgCl। ये सिल्वर क्लोराइड बना देगा। जो क्लोराइड है 3 दूनी 6 है यहाँ पर, तो इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा। अब सिल्वर भी 6 हो गए, सिल्वर 6 हो गए, तो यहाँ पर इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा। अब इस प्रकार से देख लिया आपने कि किस प्रकार से क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन का निर्माण हो रहा है। अब इसके बाद में आप लोग अगली अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। अगली अभिक्रिया में एसीटोन की अभिक्रिया। अब अगली अभिक्रिया में जानेंगे आप लोग क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब एसीटोन के साथ में होती है तो क्या बनता है। क्लोरोफॉर्म की आप लोग सुनिए पहले। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब एसीटोन के साथ में कराई जाती है तब क्लोरेटोन बनता है। क्या बनता है? क्लोरेटोन। और यही लिखना है, थ्योरी में यही लिखना है। सबसे पहले यही निकालना है क्लोरोफॉर्म की क्रिया CH3CO CH3 के साथ। अब इसमें आपको यही लिखना है कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ में होती है तब फ्लोरेटोन नामक मुख्य उत्पाद बनता है। ये अभिक्रिया परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप लोग जानेंगे। क्लोरोफॉर्म ये है सबसे पहले क्लोरोफॉर्म, और इस क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होगी एसीटोन के साथ में और NaOH उत्प्रेरक के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्य करेगा। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि एसीटोन है, ये जो है एसीटोन है और इस एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ में हो रही है। NaOH जो है मुख्य उत्पाद के रूप में है, NaOH जो है सॉरी उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर क्लोरेटोन किस प्रकार से बन रहा है, कार्बन लिख रहे हैं। ये वाला कार्बन ले लिया, 2 जगह मेथिल लगा लिए, यहाँ पर भी मेथिल लगा लिया। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे कि CCl3 ये Cl3, तो यहाँ पर जो है CCl3 हो जाएगा, CL3 हो जाएगा और यहाँ पर जो बचा है एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन,
एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन मिलकर के हाइड्रोक्सिल समूह OH बना देगा। और ये जो मुख्य उत्पाद बन रहा है इसका नाम है क्लोरेटोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है क्लोरेटोन। तो आप लोग देखेंगे इसमें यही लिखना है क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया में कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ में कराने पर क्लोरेटोन नामक मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं समझ पाया तो इसको एक बार फिर से देख लें। फिर से देख लें एक बार। ये एसीटोन है, ये एसीटोन है। अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ में हो रही है। क्लोरोफॉर्म को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, CHCl3। अब यहाँ पर ये OH समूह बन रहा है, यानी OH प्रेरक के रूप में है। अब देखना ये कार्बन ले लिया हमने यहाँ पर। जब ये कार्बन ले लिया, अब इसके बाद में दो जगह मेथिल समूह है, तो दोनों जगह हम इसको मेथिल समूह ले रहे हैं, लिख रहे हैं। अब जब दोनों जगह मेथिल समूह लिख लिया तो यहाँ पर OH, यहाँ पर OH हाइड्रोक्सिल समूह ले लिया। अब यहाँ पर CCl3 लिख लिया, CCl3, इसी का नाम है क्लोरेटोन। क्लोरेटोन तो आप लोगों ने देखा क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ में कराने पर क्लोरेटोन प्राप्त हुआ। अब इसके बाद में आप अगली अभिक्रिया में देखेंगे कि नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया जब होगी तो क्लोरोपिक्रिक अम्ल किस प्रकार से प्राप्त होता है। इसके बाद में नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया HNO3 के साथ में। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब नाइट्रिक अम्ल के साथ में कराई जाती है तब क्लोरोपिक्रिन प्राप्त होता है। तो इसमें आप लोग जानेंगे क्लोरोपिक्रिन किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो क्लोरोपिक्रिन जब प्राप्त होता है उसमें आप लोग सबसे पहले यही देखेंगे कि सबसे पहले क्लोरोफॉर्म को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो C है, इसको तोड़कर हम लिख लेंगे, ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पर। अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ में होगी HNO